आदेश है कि यहाँ पर आदमी को सुरक्षित रखने के लिए जमा कर रहा है सब गवर्नमेंट ने, इसलिए यहाँ पर बोला। रात को खबर आया 10 बजे, उधर आए डीएसपी साहब और वो बोले कि वो गवर्नमेंट के जितने बाहरी आदमी हैं उतने को रूम मालिक बोला कि जितने बाहरी आदमी हैं वो सब अपना अपना कम्बल लो और चल जाओ वहाँ पर फौजी कैंप, वहाँ पर जमा हो रहा है लोग। तो क्या लगता है आपको जो किलिंग्स हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, इतने कहेंगे कि हम लोग सुरक्षित घर पहुँच जाएं। आप घर जाना चाहते हो वापस? हाँ, तो घर जाएंगे वापस। आप कहाँ से हो? हम तो बिहार सुगौली से। अच्छा, तो कब से आप कश्मीर में रह रहे थे? मैं 3 साल से रहता हूँ, मेरे पापा को हो गया 30 साल रहते हुए। 30 साल से आपके पापा इधर रह रहे थे? हाँ। कश्मीर में रह रहे हो? हम लोग तो 2001 से रह रहे हैं। 2001 से? जी। तो कैसा लग रहा था आपको कश्मीर में रह के? कश्मीर तो बढ़िया लग रहा है, इलाका बढ़िया है। तो अगर देखा जाए कि कुछ दिनों से जो किलिंग्स हो रही है, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? और इसके बारे में मेरे को क्या कहना है सर, मैं लोग बुजुर्ग आदमी, हम लोग क्या समझेंगे इसके पीछे। तो अभी जो पुलिस की जानिब से जो एडवाइजरी आ रही है कि आप लोग एक ही जगह पे, सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अब जैसे माहौल निकलेगा वैसे करेंगे, हम लोग जाकर जमा हो जाएंगे। तो आप वापस जाना चाहते हो? जी, जब माहौल ख़राब हो जाएगा तो चले जाएंगे घर पर। कब से आप कश्मीर में रह रहे हो? सर 2008 से। 2008 से? हाँ जी। तो जो रिसेंटली किलिंग हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब कहना क्या सर, मान लीजिए मामला ख़राब होगा तो हम भी चल जाएंगे घर, और क्या करेंगे। तो आप चाहते हो कि घर जाएं? हाँ, चले जाएंगे। अभी आपको कोई एडवाइजरी आई है पुलिस की तरफ से कि आप सेफ प्लेस में जाओ? बोले हैं कि अपना इलेक्शन कार्ड को कॉपी करा कर जाकर जमा कर दो थाने में। तो आप वो फॉर्मेलिटी कराए? हाँ जी, करा लिए हैं, अब ले जा रहे हैं जमा करने के लिए। तो अब आप भी जा रहे हो जहाँ पे सबको जमा कर रहे हैं वो? हाँ, जब सबको ले जाएंगे तो हम भी वहीं जाएंगे, और क्या करेंगे सर। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, इसका एक ही मकसद है कि जो किलिंग पिछले 1 हफ्ते से नॉन लेबरों की हो रही है, मैं मजम्मत करता हूँ ये इंसानियत, क्योंकि जो ये नॉन लोकल लेबर्स हैं, ये मुख्तलिफ स्टेटों से हमारे कश्मीर में मजदूरी करने के लिए आते हैं। उनका एक ही मकसद है अपने बच्चों को पालना, अपना पेट पालना है। मैं तमाम नॉन लोकल लेबर भाइयों से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ से न निकले, हम उनके साथ हैं। अगर हमें उनको कोई भी चीज़, जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हम इंशाल्लाह शान बशाना उनके साथ हैं। इस वक्त सर्दी का भी मौसम चल रहा है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ, खासकर कश्मीरी भाइयों से, कि जहाँ भी हमारे नॉन लोकल लेबर्स रहते हैं, मैं तमाम उन बस्ती वालों से भी गुजारिश करता हूँ जिनकी बस्ती में रह रहे हैं कि इनका खास ख्याल रखे। चाहे किसी के पास इनका पैसे भी अगर जरूरत पड़े उनको, तो वक्त पर हमें पैसे भी उनको फराहम करने होंगे। इनके पास बिस्तरा भी नहीं होता है, हमें कमले भी या बाकी बिस्तरा भी उनको फराहम इंशाल्लाह करेंगे। हमने अपने गाँवों से, मैं अपने गाँवों में ऑलरेडी उनको कल अपील की कि जो भी हमारे नॉन लोकल लेबर्स यहाँ पे रह रहे हैं कि उनका खास ख्याल रखें। हमारा ये एक अच्छा कदम है हमारे गाँव के लिए। उन्होंने कल, क्योंकि कल मौसम भी खराब था, उन्होंने पूरे गाँव, मेरे गाँव वालों ने इकट्ठे 1-1, 2-2 कमले दी, हमने उनको फराहम किया है। और आधे के पास कल चावल भी नहीं थे क्योंकि बारिश मौसम खराब था। उनको खाना भी, मेरे 20 से 25 लोगों का खाना भी हमने कल वहाँ पे उनको फराहम किया है। मैं एक बार फिर तमाम नॉन लोकल लेबर बरादरी से अपील करता हूँ कि हमारे कश्मीर से यहाँ ही रहे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सेफ है, हम उनके साथ हैं, हमारे कश्मीर पूरा उनके साथ है। फारूक साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे अगर यहाँ से ये हमारे जो जितने भी यहाँ पर कश्मीर में नॉन लोकल भाई हैं, अगर यहाँ से वो जाएंगे तो हमारा कश्मीर बहुत बड़ी नुकसान में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं,
90% इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो नॉन लोकल लेबरों के साथ चलती है, और हमारा जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है, चाहे कोई कारखाना है, वो सब नॉन लोकल जो भी हम बरादरी है यहाँ पर भाई हमारे, वो इन्हीं के बदौलत से चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से वो जाएंगे तो हमारे कश्मीर को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए मैं इन तमाम बरादरी से अपील करता हूँ, नॉन लोकल बरादरी जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ, उनसे मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि यहाँ से न निकले। हम उनके साथ हैं, हमारा कश्मीर पूरा उनके साथ है, हम शान बशाना उनके साथ हैं। और मैं तमाम स्टेटों से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा कश्मीर, हम सब इस किलिंग के खिलाफ हैं। चाहे कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन, हम सब उनके खिलाफ है जिसने ये भी किलिंग की है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अल्लाह पे हमें भरोसा है, जो भी नाथ है ये कत्ल हो रहे हैं, हमें इंशाल्लाह भरोसा है अल्लाह पर, ये जल्द जल्द इनका पर्दाफाश हो जाएगा। और मैं बाकी तमाम स्टेटों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे 70% जो हमारे भाई है, नौजवान है, वहाँ पर जो आधे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वहाँ बाकी इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमें इंशाल्लाह ये तवक्कात है कि जो भी हमारा स्टेट है, हमारी हिंदुस्तान में जो भी स्टेट है, इंशाल्लाह वो भी इसी तरह केयर करेंगे हमारी भाइयों को भी वहाँ। हमें पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे भाई जितने भी पूरे हिंदुस्तान में हैं, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो ठीक ठाक रहेंगे और हर स्टेट उनको अपना आज जो मेरा मकसद ये बशत प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर, जो मेरा ये मकसद था आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये मकसद था जो कल शाम को 2 निहतों की किलिंग हो गई, उस रिगार्डिंग मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। मैं आज मौजूदा हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि जब जो ही कल शाम को ये किलिंग हमने टीवी पे देखी, तो मैंने उसी वक्त जो हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है उसके साथ मैंने बात की, शुक्रगुजार हूं मैं उसका। उसी वक्त उसने डायरेक्शन दे दी डीसी बारामूला को, और डीसी बारामूला ने रात के 8:30 बजे मुझे डीआईजी बारामूला और एसएसपी सोपोर को इंडस्ट्रियल एस्टेट भेज दिया। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान को कि जितने भी लेबर यहां पे आते हैं काम करने के लिए, वो सेफ है। हम आम लोगों को उनसे लेना देना, कोई लेना देना ही नहीं है। वो बेचारे अपना काम करते हैं, अपने काम से काम करते हैं, और हम उनको वो अपनी जो काम हमारे पास वो करते हैं, वो उसकी मजदूरी लेते हैं। उनकी मजबूरी है, तभी वो यहां पे आते हैं। मौजूदा हुकूमत से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि उनका तहफ्फुज कीजिए। और साथ ही साथ एज ए इंडस्ट्री की जब मैं बात करूंगा, हमारी इंडस्ट्री तो, कश्मीर की इंडस्ट्री तो इन पे डिपेंडेबल है। आज की डेट में करीबन 80 से ज्यादा मुलाजिम मेरे सोपोर सबसे छोटा एक इंडस्ट्री एस्टेट है, उसमें आज की डेट में जो मेरे पास नॉन लोकल काम करते हैं वो 80 से ज्यादा है। क्या मैं उनको बताऊंगा? मेरा तो अखलाकी फर्ज बनता है, जब तक मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट इनका हूं या सोपोर का बाशिंदा हूं, मेरा अखलाकी फर्ज बनता है उनका तहफ्फुज करना। ये तो एक इंसानी का एक जज्बा होना चाहिए एक इंसान को। वो बेचारे यहाँ पे काम करने आते हैं और हमें उनका यहाँ पे पूरा उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जितनी भी उनकी हमें रखवाली करनी पड़ेगी, बाइसत मुसलमान, बाइसत इंसान, हमें उनकी रखवाली करनी पड़ेगी। और मेरी ये आवाज सारे कौम की आवाज है। हम ये नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाहर के लोग आए और काम करें। हम इसके खिलाफ कभी न थे तो न हम कभी होंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस पे चलती है। अगर मैं बताऊंगा कि अगर बची कुटी कोई इंडस्ट्री है, हमें तो इतने मार आ गए, पहले 370 का आ गया, फिर कोविड का आ गया। अगर खुदा ना खास्ता ये मार आ गया तो कश्मीर, तो मैं डंके की चोट पे ये बताऊंगा, कश्मीर नहीं उठ सकेगा, इस मसले से बाहर ही नहीं निकल सकेगा। लेकिन मेरी यही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो ईमानदार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उससे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, मेहरबानी करके जितने भी यहां पे नॉन लोकल है, हम उनके साथ हैं, आपकी आवाम उनके साथ है। और मेहरबानी करके आप, ये हमने सुना है कि अल्लाह के पास अगर किसी को ताकत होती है वो गवर्नमेंट को होती है। हम गवर्नमेंट को ये जगाना चाहते हैं कि जो जितनी भी हमारी नॉन लोकल हमारे कश्मीर में आज की डेट में काम करती है, उनको तहफ्फुज दे दे, और जहां पर उनको हम जैसे लोगों की जरूरत होगी, हम पेशा उन लोगों के साथ, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के साथ हो। नहीं है, मुझे खुदा रहा ये बताइए, ये उनको सेफ किसी जगह लेंगे? उनको तो रोजी रोटी का मसला है।
2 दिन 3 दिन गवर्नमेंट उनको खाना देगी, फिर चौथे दिन कहां से गवर्नमेंट खाना लेगी? मेरी रिक्वेस्ट होगी, जितने भी महलों में वो काम करते हैं, जितने भी टाउनों में वो काम करते हैं, हमारा अखलाकी फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करना, हमारा अखलाकी फर्ज बनता है उनको देखना कि उनको काम मिला या नहीं मिला, हमारा अखलाकी फर्ज बनता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि उनको अपनी तहवील में ले ले, मुझे बासित जावेद ये लगता है ये बिल्कुल गवर्नमेंट का गलत डिसीजन है। क्योंकि कब तक देगी? क्योंकि वो बेचारे रोजी रोटी का वो 300 400 500 रुपया दिन को यहां कमाते हैं, फिर अपनी फैमिली को जो हिंदुस्तान के बाहर जो जिनकी फैमिली है उनको वो पैसा बेचते हैं, फिर जहां पे खून पसीना एक करके यहां पे अपना पैसा कमाते हैं, फिर अपने घर वालों को बेचते हैं। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन ले लिया है, ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। मैं इस डिसीजन के साथ बासित जावेद नहीं हूं कि कल की डेट में फिर परेशानी हो जाए। परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम साथ दे दें। सर जाते जाते हमारा सकती है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हम शुक्रगुजार है कल जब आईजी साहब ने कल शाम को जो बयान दे दिया, कल शाम को जो हमारे विजय कुमार आईजी साहब है उन्होंने बताया कि ये ऑर्डर जी फेक था। बिल्कुल उस पर हमें काम करना है। जैसे कि कल आईजी साहब ने बताया कि हमें उस पर काम करना है। ये अगर ऑर्डर फेक है तो फिर क्यों ले रहे हैं? मुझे ये मैं आपकी बजरे आईजी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे जो आईजी ऑनरेबल आईजी है, अगर वो ऑर्डर कल का फेक है, फिर किस ऑर्डर के हिसाब से क्या ये कहीं कोई और एजेंसी काम मत कर रही है? क्यों ले रहे हैं फिर हमारे जो नॉन लोकल यहां पे काम कर रहे हैं, क्यों इनको सेफ कस्टडी में ले रहे हैं? कि अगर कल शाम को हमारे ऑनरेबल आईजी साहब ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और उसने ये भी बताया कि जो ये ऑर्डर था ये फेक था।